Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nazrul Arfin, a spiritual speaker, mind sciences trainer, and specially work on depression, anxiety, stress, and happiness, and other mental disorders. मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह एक वो हस्ती हैं कि जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत सा काम किया है। उन्होंने बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़, रंग, नस्ल, ज़ुबान परे रख के काम किया है। यानी कि उन्होंने खुश किया इंसानियत को, उनके नफ्सियाती मसाइल जो उनके रूहानी मसाइल हैं उनको हल किया है। जिस तरह एक जिस्म का डॉक्टर होता है, बिल्कुल इसी तरह एक रूह का भी डॉक्टर होता है। और जो रूह का डॉक्टर होता है वो सूफ़ी होता है, वो अल्लाह वाला होता है, इंसानियत की खिदमत करने वाला होता है। तो जो रूह के डॉक्टर्स हैं, सूफ़ी, अल्लाह वाले, मोहब्बत करने वाले, इंसानियत की खिदमत करने वाले, उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो आज के दौर में, आज के प्रेजेंट मोमेंट्स में जो नाम है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ मेरे मुर्शद हैं, उनका है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की इंसानियत के मसाइल हल करने में, बेशुमार बुक्स लिखी। गुफ्तगू के नाम से आपकी 40 प्लस राउंड अबाउट के करीब बुक्स शाया हो चुकी हैं। कतरा कतरा कुलज़ुम आपने बुक लिखी, हरफ हरफ हकीकत लिखी, किरण किरण सूरज लिखी, बात से बात लिखी, मुकालमा के नाम से बुक लिखी, दरीचे के नाम से बुक लिखी, भरे भरोले पंजाबी कलाम के नाम से लिखी बुक, शब राज आपका नातिया कलाम है, शब राज और शब चिराग दोनों नातिया कलाम हैं। तो अगर आपका सारा कलाम पढ़ा जाए तो उसका निचोड़ यही निकलता है कि किसी के काम आ जाओ, आपस के जो नफ़रत है दिलों की वो ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दिए जाओगे। अल्लाह की रहमत को पुकारो, अल्लाह की रहमत पे फोकस करो, काउंट करो कि आपके पास क्या क्या है अल्लाह का दिया हुआ, तो आप खुश हो जाओगे। शैतान का जो बेसिक टूल है वो आपको मायूस करता है। कुरान में अल्लाह ने बहुत सख्ती से फरमाया है, देखें ना आप, अल्लाह ने कहा है कि मायूसी कुफ़र है। हदीस मुबारक भी है कि मायूसी कुफ़र है। तो मायूस बंदा कुफ़र के करीब पहुंच जाता है। मायूस कभी नहीं होना, डिसअपॉइंटेड कभी नहीं होना। आपने हमेशा अल्लाह का शुक्र करना है, हालात चाहे कुछ भी हों। देखें ना भाई, टाइम चेंज होता है। अगर अब दिन है तो रात हो जाएगी, रात है तो दिन हो जाएगा। अगर अब गर्मी है तो सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियाँ हैं तो गर्मियाँ आ जाएंगी, बहार है तो ख़ज़ां भी आएगी, खिज़ां है तो बहार भी आएगी। मौसम चेंज होता रहता है, वक़्त चेंज होता रहता है। अगर आज दुख के दौर हैं, गम के दौर हैं, तो खुशी का भी लम्हा आएगा। खुशी के लम्हात हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह के अगर हम पे फजल है, रहमतें हैं बेपाया, तो हमें मुश्किल को भी फेस करना है, हार्ड टाइम को, डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना है। तो बात का मतलब, हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि बेसिकली आपने दरस दिया कि आपका जुमला है कि अगर अल्लाह का जलवा दूर से बोल सकता है ना, तो इंसान से क्यों नहीं बोल सकता, है ना। एक दूर एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम है ना, तो उससे अगर अल्लाह का जलवा बोल सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, वो जाते थे कोहे तूर पे अल्लाह से बातचीत करने। तो अगर वहाँ से अल्लाह की आवाज़ आ सकती है तो एक इंसान से क्यों नहीं आ सकती। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है ना, तमाम मखलूक़ात से अशरफ अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह का नायब है। तो इंसान से मोहब्बत का दर्स दिया आपने। आपने इंसान से मोहब्बत करनी है। आपने कहा कि नापसंदीदा इंसान से नफ़रत नहीं, मोहब्बत करो, उसका किरदार बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नफ़रत करते हैं। हम लोग घर में हैं मौजूद, हमारी आपस में नहीं बनती, मियाँ बीवी की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, माँ बेटे की नहीं बनती, बच्चे माँ की नहीं मानते, माँ बच्चों की जो बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहती है मैं ही, मेरे पास अक्ल कुल है। तो बच्चे आजकल जो वो कहते हैं हमारे पास अक्ल कुल है, तो दोनों का आपस में क्लैश हो जाता है, तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो बात यहाँ पर आकर बिगड़ जाती है। देखो ना भाई, हमें अपने मसाइल को हल करना है। कोई तो हो जो आगे बढ़े, इन मसाइल को सुने, मोहब्बत की बात करे, प्यार की बात करे, दो बोल मोहब्बत के सुने, दो बोल मोहब्बत के कहे। आप देखें जब पिछला दौर था, यानी आज से अगर हम 50 इयर्स ओल्ड बैक जाएं, तो आप देखें कि एक ट्रेंड होता था, गांव में लोग बैठते थे, बड़ा सा दरख्त होता था बोर्ड का जिसे हम कहते हैं, बड़ का दरख्त, तो उसके नीचे लोग बुज़ुर्ग हजरात बैठते थे हुक्का जला के। इसी तरह औरतें भी बैठती थीं, वो महफिलें अपनी बनाती थीं, बातचीत करती थी, शेयरिंग होती थी ना, शेयरिंग, दिल की बात शेयर होती थी, तो मोहब्बत बढ़ती थी। आजकल आप देख लें नफसियाती मसाइल क्यों बढ़ गए हैं, इसलिए बढ़ गए हैं, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, सब अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। नफ़रत बढ़ रही है,
पैसा भी बढ़ रहा है, दौलत भी बढ़ रही है, शोहरत भी बढ़ रही है, घर भी बड़े हो रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, लेकिन हम नाखुश हो रहे हैं, हमारे नफसियाती मसाइल भी बढ़ रहे हैं, जिस्मानी बीमारियां बढ़ रही हैं, रूहानी बीमारियां बढ़ रही हैं, नफसियाती बीमारियां बढ़ रही हैं, नफसानी वीकनेसेस हो रही हैं। तो इसका जो सलूशन है ना वो इसी में है, शेयरिंग में, कि हम अगर अपने दिल की बात शेयर करें, मोहब्बत से बैठें, प्यार से बैठें, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छे लोगों के पास जाएं, तो हमारे जो मसाइल वो हल हो सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज की जो गुफ्तगू है, रैंडम गुफ्तगू, आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ़ोकस इसी बात पे है कि जो आपके नफसियाती मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, वो हल किए जाएँ, आपको उनका वो सलूशन प्रोवाइड किया जाए। अगर आप किसी मसले का शिकार हैं, नफसियाती मसले का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि मेरा काम ही ये है कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो इसके साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल आसान ज़िंदगी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले, आप उसको देखें और आपके जो मसाइल कम हों और आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, खुशी आए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशी आए। तो इस वीडियो को अपने चाहने वालों से, मोहब्बत करने वालों से, प्यार करने वालों से शेयर करें, ताकि उनके ज़िंदगी में भी सुकून आए, खुशी आए। रखिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नज़रुल आरफीन, स्पिरिचुअल स्पीकर, माइंड साइंसेस ट्रेनर एंड स्पेशली वर्क ऑन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।